हेलो बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो गुणसूत्रीय विफदन या गुणसूत्रीय असमानता या गुणसूत्रीय विसंगति। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट 7 है, ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। आज देख लेते हैं ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती क्या है। ठीक है, सोमल नाम तो बड़ा शानदार है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो गुणसूत्रीय। ठीक है बेटा, गुणसूत्रीय कई नाम से ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गुणसूत्रीय विसंगति में डाल देता हूँ हिंदी में इसको। और भी कई नाम आते हैं, असमानता लिख सकते हो, विभेदन भी लिख सकते हो। ठीक है, और भी कई नाम से पूछा जाता है। चलिए सर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती क्या है यार? ये होती क्या है यार? एक होती क्या है भाई, ये होती क्या है? चलिए कुछ नहीं, एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको आप चलते 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 याद कर लोगे, चलते चलते खाते 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 याद कर लोगे। अच्छा, क्या डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन है? क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन याद हुई? एक छोटी सी डेफिनेशन, 2 रुपये के इजी से भी इजी है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन तुम्हारे याद नहीं होगी? जिंदगी गुजर जाएगी, ये डेफिनेशन कभी भूलोगे नहीं। चलिए मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन पहले, फिर देखेंगे इसके बारे में, डिस्कस करते हैं। तो जरा ध्यान देना बेटा, क्रोमोसोम, ओके सर, क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, ध्यान देना। क्रोमोसोम की संख्या, फोकस करें ठीक से बोर्ड पर। क्रोमोसोम की संख्या या संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर या संरचना, ठीक है, में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं सर? जल्दी बता दो बेटा, फास्टली। यानी कि क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन को, ठीक है, क्रोमोसोमल, ठीक है सर, क्रोमोसोमल, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये डेफिनेशन कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है पर बीच बीच में किधर जाता है। अरे ये नहीं लिखना है यार। तो कभी कभी उत्परिवर्तन के कारण क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हो। अरे यार, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है जब शॉर्ट में काम चल रहा है तो। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे 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 को तैसा। डाउन सिंड्रोम का नाम सुना है आपने? डाउन सिंड्रोम, अरे हाई स्कूल में 12th क्लास में भर भर के पढ़ा। डाउन सिंड्रोम नहीं सुना है ना? डाउन सिंड्रोम का नाम पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और आपने टर्नर, TURNER, टर्नर सिंड्रोम का नाम नहीं सुना? क्या भाई, टर्नर सिंड्रोम का नाम नहीं सुना आपने? अच्छा, ट्राइसोमी 21 पढ़ा है आपने? ट्राइसोमी 21 नहीं पढ़ा आपने? अच्छा बेटा, ट्राइसोमी 18 नहीं पढ़ा आपने? है भाई, ट्राइसोमी 18 नहीं पढ़ा आपने? ट्राइसोमी 13 नहीं पढ़ा आपने? सर कुछ नहीं पढ़ा, बस डाउन सिंड्रोम पढ़ा है, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा है, और सर ट्राइसोमी 21 पढ़ा है जो डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आता है, ये पढ़ा है, बाकी कुछ ना पढ़ा है। क्या होता है सिंड्रोम में? बेटा एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। देखो, अब मैं अपने एक गाँव की बात बताऊँ तो मैं एक ना, मेरे साथ की हैं काफ़ी टाइम, क्लास 8 में मेरे साथ पढ़े थे। अब तो उनके खैर 2 बच्चे हैं। तो उनकी आंखें ना ऐसी थी, बिल्कुल बंद, हल्की सी बिल्कुल बंद। अब उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का हुई है, एक लड़की है। एक लड़का हुआ है, एक लड़की, और दोनों की आंखें सेम टू सेम है, हूबहू, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बंद एकदम। अब मैं यार बंद करके दिखा नहीं सकता है, बिल्कुल बंद है, बस हल्की सी खुली है। जब पर्सन वो देखते हैं ना तो वो ऐसा करके देखते हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद ही रहती हैं।
समझ गए। तो एक नई प्रजाति की उत्पत्ति आ जाती है। ऐसा मान के चलो क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में जैसे परिवर्तन हुआ, एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, चलिए, तो मैं इतना नहीं बताने वाला हूं आपको, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, या फिर तुम्हारे पास ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 30। बेटा ये सब क्या है? सिंड्रोम। ओके सर, ओके, चलिए अब आगे बढ़ा दें, ठीक है। चलिए बेटा इसमें ई लगा लो, ए ये बनेगा सिंड्रोम पूरा। चलिए तो बेटा जरा ध्यान देना, अब गुणसूत्रीय विसंगति या गुणसूत्रीय असमानता, ठीक है, या गुणसूत्रीय विफदन दो प्रकार का होता है। गुणसूत्रीय विफदन या गुणसूत्रीय असमानता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली संख्या में परिवर्तन के कारण, दूसरी संरचना में परिवर्तन के कारण। बेटा बहुत ही डीपली करके पढ़ाऊंगा, इसीलिए लेक्चर को मत छोड़ना, ठीक है। चलिए लाइन पे ध्यान दो, मैं सबसे पहले लिख दूं, मैं सबसे पहले ना एक चार्ट बनवा दूं आपको, उस चार्ट से ना आप क्लियर कर लोगे बिल्कुल। चलो देखो बेटा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल, ठीक है, एबनॉर्मलिटी बेटा दो प्रकार की होती है। ध्यान देना, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है। सर पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है बेटा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि नॉर्मल नहीं, यानी कि न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि संख्यात्मक असमानताएं। हिंदी में लिख दूं? चलिए, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है ना, वो होती है संख्यात्मक। कभी सर कहो कि यार सर हमारी इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, संख्यात्मक असमानताएं, ठीक है, असमानताएं, ठीक है बेटा। इंग्लिश अगर लिखना चाहो इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख सकते हो न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ ऐसे बोल देते हैं। अब ये जो संख्यात्मक असमानताएं हैं ना बेटा, ये जो संख्यात्मक असमानताएं हैं, ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ध्यान देना, किसकी? क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है ना, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, परिवर्तन के कारण होती हैं, ठीक है बेटा, परिवर्तन के कारण होती हैं। जैसे इसमें हमारा डाउन सिंड्रोम आ गया, ट्राइसोमी 21 आ गया, जैसा बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे होती हैं। जैसा आप लिख सकते हो डाउन सिंड्रोम, ठीक है बेटा, ट्राइसोमी 21, और भी लिख दो, बस आदि कर दो, बहुत है यही। अच्छा बेटा, अब जो हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम ये वाली संरचनात्मक। ध्यान देना, सेकंड नंबर कौन सा होता है हमारा? संरचनात्मक, ठीक है बेटा, संरचनात्मक, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है, संरचनात्मक असमानताएं, ठीक है, संरचनात्मक असमानताएं। ओके, ये सबके बारे में पढ़ा, पर मैं इतना डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हर एक रोग यानी कि जो विकार रोग होते हैं उनके बारे में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। अब ये संरचनात्मक असमानताएं हैं, ठीक है। अब ये क्या होती हैं? ये कैसे कब उत्पन्न होती हैं? बेटा यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या में चेंज नहीं होता। होता क्या है कि क्रोमोसोम का कोई एक भाग, यानी क्रोमोसोम का कोई एक खंड या तो हट जाता है, या तो नष्ट हो जाता है, या खो जाता है, या दोबारा जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये वाली असमानताएं उत्पन्न होती हैं। और बच्चे जो होते हैं वो टेढ़े भेड़े पैदा होते हैं। टेढ़े भेड़े मतलब यूं, कोई यूं, किसी का मुंह इतना मोटा, किसी का पेट बाहर निकला हुआ, किसी की गर्दन ये मोटी, किसी का सिर इतना सा, ठीक है, इस टाइप के बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान देना, यानी कि क्रोमोसोम, फोकस करें लाइन पर, क्रोमोसोम के किसी खंड, क्रोमोसोम के किसी खंड का हट जाना या नष्ट हो जाना, बात एक ही है, खोना या दोबारा जुड़ना, या दोबारा जुड़ना, जुड़ने के कारण, दोबारा जुड़ने के कारण, ठीक है, ये असमानताएं उत्पन्न होती हैं, ये असमानताएं उत्पन्न होती हैं,
ये असमानताएं उत्पन्न होती हैं। अब बेटा ये जो असमानताएं होती हैं वो 4 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हो आप, ठीक है, यानी कि गुणसूत्रीय विफलन भी बोलते हैं आप, 4 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हो। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो कि एग्जाम पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है वो यही है, संरचनात्मक असमानताएं, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया फटाफट तेजी से। बहुत ईजी, बहुत सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ आपको मैं ये, ठीक है। इससे ईजी कहीं नहीं मिलने वाला, उठा कर देख लो आप, जाओ चलो अपनी बुक उठा कर देख लो अगर मिल जाए तो, ठीक है। चलिए हटा दिया मैंने इसको, हटा दिया मैंने इसको, मैं छोड़ने वाला ही ना हूँ, मैं तो हटा दूंगा। लो मेरी क्या, तुमने उतार लिया होगा क्योंकि नोट्स हैं आपके, कहीं बाहर से किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है बेटा। तो ये जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं यानी कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ 4 प्रकार से उत्पन्न होती है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। अब यह इतना बड़ा नाम है, इतना लंबा नाम है कि संरचनात्मक लिखना पड़ेगा बेटा, संरचनात्मक, ठीक है, ठीक है। असमानताएं, ठीक है, संरचनात्मक असमानताएं 4 प्रकार से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, 4 प्रकार से उत्पन्न होती हैं। ओके सर, उत्पन्न होती हैं। अच्छा वो प्रकार कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ फास्टली बेटा। पहला प्रकार जो होता है ना वो होता है क्रोमोसोमल डिलेशन, क्रोमोसोमल डिलेशन। चलिए भैया एक नई जाति की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, एक नई जाति की उत्पत्ति करते हैं। क्रोमोसोमल डिलेशन में होता क्या है, क्रोमोसोम का कोई एक खंड नष्ट हो जाता है। क्रोमोसोम का एक खंड जो होता है ना वो नष्ट हो जाता है। अब जब यार क्रोमोसोम का एक खंड नष्ट हो गया तो उस पर जो जीन प्रेजेंट होंगे ना वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं, समझ गए। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर तो चेंज हो गई ना। अब जैसे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हुई वैसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी चेंज होकर पैदा होंगे, ठीक है। इस बात को समझो। देखो इस टाइप से मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है बेटा, मैं नीचे लिखवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम से आप समझ जाओगे। जे मेरे पास मैंने क्रोमोसोम बनाया, जे वाला, जे मैंने क्रोमोसोम बना दिया। हाँ सर, जे वाला आपने क्रोमोसोम बना दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए। 3 पार्ट्स में कैसे करूँगा, ये मेरे पास एक पार्ट ये है, एक बी पार्ट है, एक सी पार्ट है, पूरा क्रोमोसोम है। लेकिन आगे चल के ये तीनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, मतलब 3 भागों में ये अलग हो, 1 ले भैया 2 एन ले भैया 3, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं ये, ठीक है। ये कैसे हो गए बेटा, अलग अलग हो गए। ऐसे ये वाले पार्ट्स भी हमारे कैसे हो गए, ये पार्ट्स भी अलग अलग हो गए। तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया। अब इसमें जो ये बी है ना, ये जरूरी नहीं कि मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम का एक भाग नष्ट हो जाता है। अब क्रोमोसोम का एक भाग नष्ट हो जाता है तो सिरे का भी हो सकता है और बीच का भी हो सकता है। अब तुम बताओ मैं कौन सा वाला भाग विलुप्त कर दूं, कौन सा भाग नष्ट कर दूं। इससे भी जीन प्रेजेंट है, इससे भी जीन प्रेजेंट है, इससे भी जीन प्रेजेंट है, तो जीन की संख्या तो कम होनी है। चलिए मैं बीच वाला भाग खत्म कर देता हूं, ये मेरी मर्जी है। आप चाहो तो आप सी वाला भाग भी, सिरों वाला भाग भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। ये वाला भाग भी खत्म कर सकते हो, मतलब सिलों वाला भाग। तो बेटा ये तो मेरे पास ए और सी ऐसे रह गया, बट सी भाग मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया, ठीक है। बट सी वाला भाग मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। बोले वाह टाटा, जाओ भैया घूम के आओ, मंगा लो ए सी, और ये क्या है मेरे पास बी। भैया मंगा लो, क्रोमोसोम को मंगा लो, ठीक है। ये हो गया इतना। अब क्या लिखना है आपको, यानी कि इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है बेटा, इसमें क्रोमोसोम का, ध्यान देना, क्रोमोसोम का, इसमें क्रोमोसोम का एक भाग जो है ना, क्रोमोसोम का एक खंड जो होता है, एक खंड नष्ट हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम का एक खंड नष्ट हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम का एक खंड नष्ट हो जाता है। सर इसमें क्रोमोसोम का एक खंड नष्ट हो जाता है, सच सोचने वाली बात है यार। यानी कि अब जब क्रोमोसोम का एक खंड नष्ट हो गया तो इस पर जो जीन प्रेजेंट होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम में, ठीक है, उन जीन्स की कमी हो जाती है, उन जीन्स की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है, उन जीन्स की कमी हो जाती है, ठीक है। उन जीन्स की कमी हो जाती है जो नष्ट हुए
जो नष्ट हुए खंड पर उपस्थित थे, जो नष्ट हुए खंड पर क्या थे बेटे, खंड पर उपस्थित थे। ठीक है बेटा, उपस्थित थे, समझ में आया कुछ, उपस्थित थे। अब जो ये खंड होता है, ठीक है, इस खंड में कोई सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता, अतः ये जीवित नहीं रह सकता। ये ध्यान देना, इस खंड पर, ठीक है, इस खंड में कोई भी, इस खंड में कोई सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता, कोई, इस खंड में कोई सेंट्रोमियर नहीं होता है, ध्यान देना, नहीं होता है, इस खंड में कोई सेंट्रोमियर नहीं होता, अतः ये जीवित नहीं रह सकता, अतः यह जीवित नहीं रह सकता। लाइन पर फोकस करें, अतः यह जीवित नहीं रह सकता। और एक लाइन और लिख दो बस, बहुत है, एक लाइन और लिख दो बस कि जो ये खंड होता है वो सिरों या मध्य का हट सकता है। ठीक है, यानी कि खंड जो है वो सिरों या मध्य का हो सकता है। कभी सोचोगे यार बीच से बाहर करा मैंने, खंड सिरे या मध्य का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अच्छा बेटा, ठीक है, खंड सिरे या मध्य का हो सकता है। ओके, अच्छा इसका महत्व भी आता है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, महत्व। यार इसका सर एक ही महत्व है, और वो महत्व होता है, ध्यान देना, एक तो जीन की स्थिति ज्ञात करना तथा क्रोमोसोम मैप का निर्माण करना। ठीक है, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जीन की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है बेटा, जीन की स्थिति ज्ञात करना। ओके सर, ओके, जीन की स्थिति ज्ञात करना तथा क्रोमोसोम मैप तैयार करना, क्रोमोसोम मैप तैयार करना, मैप का निर्माण करना। ठीक है, बस इतना सा काम होता है, निर्माण करना। डायग्राम बनाओ और इतना लिख के आओ, इसी पे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कोई फालतू की चीज़ में लिखने वाला नहीं हूँ। आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ, आप जैसे भी हों सनम मेरे, मैं तो बस आप ही पर मरता हूँ। समझ गए? उतारो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद अब सेकंड नंबर पढ़ने वाले हैं, और सेकंड नंबर आता है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, द्विगुणन बोलते हैं, यानी कि गुणसूत्रीय द्विगुणन, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। जल्दी पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मार दो। मार दिया? ठीक है, चलिए अभी तो जगह बची है। सर बार बार क्यों रेज करोगे आप, सेकंड नंबर डाल के नीचे लिखवा दो। चलो लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। अब जल्दी बताओ बेटा, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन क्या होता है? यानी कि क्रोमोसोम का एक खंड एक से अधिक बार दोहराया जाता है। यानी कि क्रोमोसोम का एक खंड एक से अधिक बार दोहराया जाता है। सर ये तो चीज़ कुछ समझ में नहीं पड़ रही, तभी तो डुप्लीकेशन बोला गया है। एक खंड एक से अधिक बार दोहराया जाता है, लेकिन जो ये खंड होता है वो केंद्रक के भीतर स्वतंत्र रूप से रहता है। ठीक है, चलिए पहले मैं इस लाइन को लिख दूं कि भैया इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम का एक खंड, अभी बनाऊंगा डायग्राम समझ जाओगे। क्रोमोसोम का जो बेटा एक खंड होता है, क्रोमोसोम का एक खंड, लाइन पे ध्यान देना, क्रोमोसोम का एक खंड एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, ठीक है, एक से अधिक बार दोहराया जाता है, बार दोहराया जाता है। ठीक है, एक से अधिक बार दोहराया जाता है। ठीक है सर, क्रोमोसोम का एक खंड एक से अधिक बार दोहराया जाता है। ये जो खंड होता है ना, यह खंड जो होता है हमारा, यह खंड किसके भीतर रहता है? यह खंड केंद्रक के भीतर, यह खंड केंद्रक के भीतर स्वतंत्र रूप से रहता है, स्वतंत्र रूप से क्या होता है बेटा? रहता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से रहता है। ओके सर, ओके। ये खंड जो होता है वो केंद्रक के भीतर जो होता है बेटा वो स्वतंत्र रूप से रहता है। कुछ समझ में आया? अरे यार समझेंगे क्यों नहीं, इजी पॉइंट है बेटा। डायग्राम बनाओ जल्दी फास्टली, यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा, कर दें इसको इरेज, पक्का? ठीक है, लो सर आपने कह दिया, हमने इरेज कर दिया। सर इतने इजी टॉपिक पढ़ाओगे तो सर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, अलग ही दिखाई दे रहा है टॉपिक। आप बेटा ज़रा समझते रहो इस चीज़ को, समझते रहो इस चीज़ को ज़रा अभी। ठीक है, चलिए बना रहा हूँ मैं डायग्राम, कैसे बनेगा देखो। ऐसे बनाओ खड़े करके क्रोमोसोम, इसके 3 भाग कर लो, 2 भाग हो गए, 3 भाग। ये वाला खंड ए है, ये वाला खंड बी है, ये वाला खंड सी है। फिर सेम टू सेम एक और ले लो ऐसे ही, तो ये आ गया हमारा, फिर हमारा दूसरा ये आ गया बेटा। ये ए है, ये बी है, ये वाला क्या है? सी है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? बी से बी मिलाना है, ए से सी मिला देना है। ऐसे करके देखो, ये
तोड़ दो, तोड़, ऐसा करके ये, तो सी वाला खंड अलग हो गया, बाकी हमारे 2 खंड ऐसे रहेंगे ए और बी। ये वाला इसमें एक खंड ऊपर रहने दो, बाकी 2 खंड नीचे ले लो। मैं यहाँ पे ये बी खंड ले लूँगा और सी खंड ले लूँगा, बाकी एक खंड में ऐसे ले लूँगा, इसको मिला दो, ठीक है। अब देखो ये वाला जो खंड है ना बी, वो यहाँ पहुँच जाएगा इस टाइप से, फोकस करना लाइन से है ये, 1 2 और 3 4। बेटा ये खंड ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर बी हो गया, फिर मेरे पास कौन सा हो गया, सी हो गया। बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा खंड एक ए बचा और एक खंड क्या हो गया तुम्हारे पास, बी बचा, ठीक है। इस तरह से खंड का जो है डुप्लीकेशन हो जाता है। ध्यान देना, इस शायद मैं नहीं बनवा रहा हूँ, बस काफ़ी है, इतने काफ़ी है, ठीक है। समझ में आया इस चीज़ को। तो मैंने क्या बोला कि क्रोमोसोम का एक खंड जो होता है वो 1 से अधिक बार दोहराया जाता है। क्रोमोसोम का जो एक खंड होता है वो 1 से अधिक बार, अगली बार में 3 बार आ जाएगा बी 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 बी, फिर 4 बार आ जाएगा बी 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 बी। तो एक खंड जो होता है वो 1 से अधिक बार दोहराया जाता है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा बेटा, सिग्निफिकेंस भी लिख दो, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या होगा इसका, महत्व क्या होगा यार, इसका इतना बड़ा महत्व है ना, बस मैं आपको समझा नहीं सकता। यानी कि जीवों के विकास में, जीवों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जीवों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है बेटा। जीवों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इस चीज़ का योगदान होता है, ठीक है। चलिए बस काफ़ी है। अच्छा, थर्ड नंबर हमारा एक और रह गया। थर्ड नंबर कौन सा है हमारा, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। थर्ड नंबर सर, थर्ड नंबर है हमारा ट्रांसलोकेशन, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। ओके सर, कर दिया मैंने इसको इरेज। लो सर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये 2 पूरे हो जाएंगे और तीसरा मैं नए तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल ऐसे करके जैसे बिल्कुल न्यू हो एकदम, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर डालो जरा। 2 हो गए, पहला कौन सा था, क्रोमोसोमल डिलेशन, दूसरा कौन सा था, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, थर्ड आ गया क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। डाल दो थर्ड नंबर। ओके सर, ओके, थर्ड नंबर आ गया क्रोमोसोमल। ओके सर, ओके, क्रोमोसोमल, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ठीक है सर, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन यानी कि क्रोमोसोमल स्थानांतरण भी इसको बोलते हैं। तो बेटा इसमें कहानी आ गई कि एक खंड जो होता है ना, जो एक खंड होता है वो क्रोमोसोम का एक खंड दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है। क्रोमोसोम का एक खंड जो होता है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यानी कि क्रोमोसोम का, फोकस करें लाइन पर, क्रोमोसोम का, ठीक है सर, क्रोमोसोम का जो बेटा एक खंड होता है, क्रोमोसोम का एक खंड जो होता है, क्रोमोसोम का एक खंड दूसरे क्रोमोसोम के, ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है, दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है, ठीक है बेटा, जुड़ जाता है, ठीक है। फोकस करें लाइन पर, ठीक से फोकस करें लाइन पर। मैंने क्या बोला कि क्रोमोसोम का एक खंड दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखोगे तो जैसे ड्रोसोफिला मतलब मधुमक्खी जो होती है, ड्रोसोफिला में, ठीक है, मधुमक्खी में, ड्रोसोफिला में एक्स तथा वाई क्रोमोसोम, एक्स तथा वाई क्रोमोसोम के मध्य होने वाला ट्रांसलोकेशन, ठीक है बेटे, ट्रांसलोकेशन, ओके, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, होने वाला ट्रांसलोकेशन, जैसे एक्स तथा वाई क्रोमोसोम के मध्य होने वाला ट्रांसलोकेशन। इस चीज़ को समझो, बहुत सिंपल सा है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, बड़ी आसानी से आप कवर कर लोगे, ठीक है। चलिए, इसमें जीन का ना तो लाभ होता है ना जीन की हानि होती है, कोई चीज़ ना कम होती है, बस जुड़ते तो हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम हटेगा दूसरे क्रोमोसोम पे क्या होगा, जुड़ जाएगा जाके, तो ना तो इसमें जीन खत्म हो रहे हैं और ना तुम्हारे क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। ये लिखने वाला हूँ मैं। इसमें जो होता है ना, इस प्रोसेस में, इसमें क्या होता है बेटे, इसमें जीन्स का, ठीक है, ना तो लाभ होता है, ठीक है। इसमें जीन्स का ना तो लाभ होता है और ना ही क्या होती है, तो लाभ होता है, और ना ही, ठीक है, ना ही हानि होती है, ठीक है, हानि होती
है। चलिए दो बेटा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ABCDEF GHIJKL, ठीक है। तो बेटा ये खंड हो गए हमारे, ठीक है। ये क्रोमोसोम के कैसे हो गए हमारे, खंड हो गए। ये इस टाइप से हमारे क्या हुए, क्रोमोसोम के खंड। तो ये पहला क्रोमोसोम है ABCDEF, फिर ये दूसरा वाला GHIJKL। अब क्या होता है, मैंने क्या बताया कि क्रोमोसोम का जो एक खंड होता है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। तो बेटा उठा के ये तीनों के तीनों ऊपर जोड़ दो और ये तीनों के तीनों का जोड़ दोगे आप नीचे जोड़ दो, ठीक है। ये वाले ऊपर और ये वाले नीचे, आराम से बन जाएगा। डर तो नहीं लग रहा आपको? अरे बड़ा इजी है। चलिए यार चलो मैं बड़ा बड़ा बना लूँ। यहाँ पे मैंने A कर दूँ बड़ा सा, फिर यहाँ भी मैं बड़ा सा B कर दूँ, फिर यहाँ भी बड़ा सा C, यहाँ भी बड़ा सा D, यहाँ भी बड़ा सा E, यहाँ भी बड़ा सा F, क्योंकि नीचे वाले बड़े बड़े बनाए हैं ना तो ऊपर वाले भी बड़े बड़े बना दो। चलिए अब क्या होगा हमारा, फिर से अगेन ABCDEF, ठीक है। ए ये, फिर GHIJKL, ठीक है। ये इस टाइप से ये मैंने ऐसे कर दिया। अब ABC ऐसे रहेंगे, ABC, इसमें CGHI ऐसे रहेंगे, बट J ऊपर पहुंच जाएगा, K ऊपर पहुंच जाएगा, L ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर से DEF नीचे आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, खंड का क्या हो गया, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो गया। ये ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इसमें जीन का ना लाभ होगा, ना आपको घाटा होगा, ना फायदा होगा। चलिए अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या होगा इसका? सर इसका महत्व क्या होगा? बस हो ही चुका, थोड़ा सा और रह गया। इसका महत्व बेटा, इसका महत्व बहुत बढ़िया होता है, इतना अच्छा होता है। देखो यानी कि चाहे वो पौधे हो, पादप तथा जीवों, पादप तथा जंतुओं के विकास के लिए, जंतुओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। ओके, और एक चीज़ और है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता क्या, इससे होता क्या है कि इससे क्रोमोसोम की संख्या में कमी आती है, और जब क्रोमोसोम की संख्या में कमी आती है तो एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे, ठीक है, इससे क्रोमोसोम की संख्या में कमी आती है, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या में क्या आती है, कमी आती है, क्रोमोसोम की संख्या में कमी आती है, ठीक है। क्या कमी आती है, तथा एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, तथा एक नई जाति की क्या होती है, नई जाति की उत्पत्ति होती है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। चलिए सर, तथा एक नई जाति की क्या होती है बेटा, उत्पत्ति होती है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला जो है हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद में पता है कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग, हो लास्ट नंबर, चौथा नंबर पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल इन्वर्सन, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, बस हो ही चुका है, थोड़ा सा और रह गया है बस। क्रोमोसोमल इन्वर्शन इजी है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। बताओ क्या पॉइंट आपको टफ लग रहा है, इसमें कोई पॉइंट लग रहा है टफ? फास्टली बताओ, कोई सही पॉइंट मुझे बता दो कि सर ये वाला पॉइंट हमें टफ लग रहा है। कोई सा पॉइंट टफ हो ही नहीं सकता, डालो जरा क्रोमोसोमल इन्वर्सन। डाल दिया, ओके सर। चौथा नंबर है हमारा क्रोमोसोमल। अभी यार जब पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, क्रोमोसोमल इन्वर्शन, ठीक है बेटा, क्रोमोसोमल इन्वर्शन। ओके सर, बेटा क्रोमोसोमल प्रतिलोमन इसको बोला जाता है। अब जो ये क्रोमोसोमल इन्वर्सन होता है ना, ये होता है और होना काफ़ी नहीं होता। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर 180 डिग्री कोण घूम जाता है, और जीन का जो क्रम, टूटे हुए भाग पर जीन का क्रम बदल जाता है, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम का, ध्यान देना बेटे बोल्ड पे, ठीक है सर, क्रोमोसोम का एक खंड, क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर, क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर, ठीक है, क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर, ठीक है, 180 डिग्री कोण घूम जाता है, लगाओ घूम जाता है, ठीक है, ठीक है। और टूटे हुए खंड पर, टूटा हुआ साज हूँ मैं,
अरे यार ये लिखो, टूटकर 180 डिग्री कोण घूम जाता है टूटे हुए खंड पर, टूटे हुए खंड पर, ठीक है, टूटे हुए खंड पर जीन का क्रम उलट जाता है। जीन का क्रम क्या होता है बेटे? जीन का क्रम उलट जाता है, ध्यान देना, उलट पुलट हो जाता, उलट जाता है। अच्छा ये बात है, उलट जाता। अब जो क्रोमोसोमल इन्वर्सन होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। क्रोमोसोमल इन्वर्सन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पैरासेंट्रिक और एक होता है पेरिसेंट्रिक। चलिए डायग्राम बाद में बनाऊंगा, पहले ये लिख लो। इन्वर्सन दो प्रकार का होता है, ठीक है, पहले लिख लो। इन्वर्सन क्या होता है बेटा? इन्वर्सन दो प्रकार का होता है, ठीक है सर, इन्वर्सन दो प्रकार का होता है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा कौन कौन सा होता है? पहला होता है पैरासेंट्रिक, ठीक है सर, पैरासेंट्रिक। अब ये सर पैरासेंट्रिक क्या होता है? पैरासेंट्रिक इन्वर्सन क्या होता है सर? इसके बारे में बता दो जल्दी फास्टली। पैरासेंट्रिक इन्वर्सन, अरे यार इसके बारे में नहीं पता आपको? जब पैरासेंट्रिक यानी कि इन्वर्सन होता है तो ये क्या होता है, जो टुकड़ा उल्टा होता है ना, उल्टे हुए टुकड़े में सेंट्रोमियर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम के उल्टे हुए टुकड़े में, ठीक है, क्रोमोसोम के उल्टे हुए टुकड़े में, ठीक है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता, सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके सर। अच्छा एक होता है पेरिसेंट्रिक, बेटा सेकंड नंबर क्या था? पेरिसेंट्रिक, ये वाला पेरिसेंट्रिक, ठीक है, पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन, ओके, पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन। तो क्रोमोसोम जो होता है ना हमारा, ये क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के उल्टे हुए टुकड़े में, फोकस करें, उल्टे हुए टुकड़े में, ठीक है, क्रोमोसोम के उल्टे हुए टुकड़े में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है, PRESENT, प्रेजेंट होता है। चलिए जरा, ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बनाऊं। सबसे पहले आपको कहाँ तक लेना है देखते हैं। तो बेटा पहले कितने भाग में ले लूँ, कितने भाग में ले लूँ? आई तक लेंगे। इसको देखो ज़रा ऐसा करके, ये हमारा क्रोमोसोम है कोई, ABCDEFG और हमारा I, ठीक है बेटा, ये भाग हो गए। कितने भाग हो गए हमारे? चलो जितने भी हैं, ABCDEFGHI, ठीक है, GH ABCDEFGH और I, ठीक है, ये इतने भाग हो, 9 भाग हो गए हमारे। अब क्या होगा? टूटकर 180 डिग्री कोण घूम जाता है, ये इस टाइप से, ये घुमा दो इसको ऐसा करके, ये घुमा दिया। तो बेटा एक भाग हमारा ये A, दूसरा भाग ये B, C, D, E, F, G, फिर H और फिर लास्ट में ये वाला I, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाला भाग अलग हो जाएगा, ये वाला भाग क्या होगा हमारा? अलग हो जाएगा। डायग्राम आ जाएगा नीचे, हाँ आ जाएगा। अब बेटा ये वाला भाग अलग कर दो, ऐसा करके देखो, बनेगा तो यही बनेगा, यही, पर ये वाला भाग हमारा अलग हो जाएगा, बनेगा यही, पर ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, इस टाइप से। आप चाहो तो बड़ा मान लो ऐसा करके डायग्राम, और ये अब उल्टे क्रोमोसोम के उल्टे टुकड़े में एक में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि पैरासेंट्रिक। और जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे हम? तो ऐसा होता है, ये इस टाइप से, ये भी इस टाइप से। तो इसमें 2 भाग कर दो, एक A है और एक B है, इसमें एक H है और एक कौन सा बेटा? I है, बाकी C, D, E, F and G, C, D, E, F and G। तो A B हो गया उल्टा, तो जिन का क्रम बेटा उल्टा हो जाता है, ये ध्यान देना, यहाँ पे जिन का क्रम क्या होता है? उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए बस काफ़ी है इतना, 180 डिग्री कोण घूम जाता है। ध्यान देना, मैंने क्या बताया तुम्हें? मैंने बताया कि टूटे खंड पर जिन का क्रम उल्टा हो जाता है। अब देखो ABHI, A भी क्रम हो गया उल्टा ना,
है, हाँ ऐसा होता। तो पैरासेंट्रिक इन्वर्सन यानी कि क्रोमोसोम के उल्टे हुए टुकड़े में क्रोमोसोम उपस्थित यानी कि सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं होता। और पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन में सेंट्रोमियर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। महत्व अगर लिख सकते हो आप तो सेम महत्व होता है, कोई बदलाव नहीं होते इनके पौधों तथा जीवों में, पौधों तथा जंतुओं के विकास के लिए, विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, बस लिख दो इतना ही, महत्वपूर्ण योगदान होता है, योगदान होता है। तो आराम से इस टॉपिक को आप कवर कर लोगे। एक सिंपल, बहुत इजी, नन्ना मुन्ना छोटा मोटा टॉपिक है, आराम से कवर करो। तो इस लेक्चर में हमने जो कवर करा ना वो करा है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। दो टाइप की होती है, एक कौन सी होती है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़, और दूसरी होती है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़। तो हमने स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ कितने प्रकार से होती है वो सब हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, फिर उसके बाद में जितने भी ये डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 21 है, ट्रांसोमी 23 है, और ट्राइसोमी 18 और 13, इस सब के बारे में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।